आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युग की पुकार अनसुनी न करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय संपदाएं और प्रतिभाएं अपनी दिशा बदले। पृष्ठ 131 से आपको आगे पढ़कर सुनाता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के विचार आपके लिए। मित्रों, मनुष्य का प्रधान गुण कृतज्ञता है। अपने ऊपर हुए एहसानों को याद रखना और उनका ऋण चुकाने के लिए प्रयत्नशील रहना व्यक्ति में मानवीय महानता विकसित होने का प्रधान चिन्ह है। समाज के असीम अनुदान, सहयोग और उपकार से ही हम वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में समर्थ हुए। एकाकी व्यक्ति तो बोलने, लिखने, कमाने तथा जीवन साधन जुटाने तक में समर्थ नहीं हो सकता। दूसरे प्राणी एकाकी जीवन यापन कर सकते हैं, पर मनुष्य को जितने साधन चाहिए उन्हें सामाजिक सहयोग के बिना केवल अपने बलबूते जुटा नहीं सकता। पशु पक्षियों से बढ़कर जो कुछ भी अतिरिक्त उपलब्धियां अपने को मिली हैं, वे चिरकाल से चली आ रही मानवीय सज्जनता एवं श्रमशीलता की ही परिणति है। हमारे व्यक्तित्व में समाई हुई विशेषताएं वस्तुतः समाज की ही देन है। जो कुछ भी हम कमा रहे हैं, मित्रों, जो कुछ भी हम कमा रहे हैं उस सब के पीछे सामाजिक सहयोग ही झांक रहा है। चिंतन नहीं करते हम। एकदम स्पष्ट दिखेगा यदि हम इसका चिंतन करने। इस तत्व को समझने वाले हर मनुष्य के शरीर के साथ साथ मनुष्यता रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है। व्यक्ति का कर्तव्य है कि समाज के उपकारों का ध्यान रखें, उसके अनुकूल रहें और इस कृतज्ञता भार को हल्का करने के लिए ऋण से उऋण होने की आवश्यकता समझकर समाज सेवा के लिए अधिकाधिक साहस जुटाता रहे। मित्रों, गीता में भगवान ने घोषणा की है। गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो अपने लिए कमाता और स्वयं खाता है वह पाप खाता है। पेट और प्रजनन भर का प्रयोजन लेकर जीना और सारी गतिविधियां इन दो पार्श्विक प्रवृत्तियों के इर्द गिर्द घूमने में व्यतीत होने वाला जीवन जीना केवल नर पशुओं को ही शोभा देता है। जिसमें विश्व मंगल के लिए बढ़ चढ़कर अनुदान प्रस्तुत करने की संभावनाएं नहीं उठती, उसे पाषाण ही कहा जाएगा। फिर वे चाहे कितने ही बड़े विद्वान, धनवान या सत्ताधारी क्यों ना हो। जो अपने लिए जिए, जिसने भौतिक साधन बढ़ाने में जिंदगी खर्च कर दी और समाज की दुर्दशा की ओर से मुंह मोड़े बैठा रहा, पीड़ित मानवता को उबारने के लिए जिसमें भावुक संवेदना न जग सकी, उसे मरघट का प्रेत पिशाच ही कहना चाहिए। छुटपुट पूजा पत्री की, टेंट घंट की अफीम खिलाकर आत्मा की भूख को नहीं बुझाया जा सकता। वह तो लोक मंगल के लिए प्रस्तुत किए गए बड़े चढ़े अनुदानों से ही तृप्त हो सकती है। सेवा विमुख हृदयहीन व्यक्ति
आत्म शांति के लिए पूजा पत्री का तिनके जैसा सहारा पकड़ते जरूर हैं, पर उतने भर से किसी का भी उबर सकना संभव नहीं। आत्म संतोष का एकमात्र आधार लोक मंगल के लिए प्रस्तुत किए गए अनुदान बलिदान ही हो सकते हैं। जिसके भीतर यह सच्चाई न उतर सकी, समझना चाहिए कि जीवनोद्देश्य के आधार को समझने में वह सर्वथा वंचित ही रह गया। अभी उसके अज्ञान का प्रथम पर्दा भी नहीं हटा। मित्रों, वर्तमान परिस्थितियां तो आपत्ति काल की तरह हैं, जो प्रबुद्ध अंतः चेतना को पुकारती है कि हर काम छोड़कर इस सामाजिक विपन्नता को उबारने में सहयोग करे। यह आपत्ति काल है। इसमें आपत्ति धर्म की तरह कुछ समय सारे काम रोककर ही एक दिशा में जुट पड़ना ही कर्तव्य है। अग्निकांड में मोहल्ला जल रहा हो, महामारी के आक्रमण से नगर में हाहाकार मचा हो, अकाल या दैवी प्रकोप से पीड़ित असंख्य लोगों की जब जान पर बन आई हो तो, और शत्रु ने देश पर हमला कर दिया हो, दुर्घटनाग्रस्त सामने पड़े कराह रहे हो, तो मनुष्य की एक ही पुकार रहेगी कि अपनी आजीविका या सुविधा छोड़कर भी उस विपन्नता को दूर करने में जी जान से जुट जाना चाहिए। ऐसी आपत्ति काल में भी जिसे दौलत जोड़ने और मौज मजा करने वाले साधन जुटाने की सूझती है, उसे हृदयहीन नरपिशाच ही कहा जाएगा। दानव उन्हें ही नहीं कहते जो दूसरों पर आक्रमण करके सताते रहते हैं। एक प्रकार के असुर वे भी हैं जो पीड़ित मानवता की सहायता के लिए चारों ओर से उठती हुई चित्कार को अनसुनी करते हुए तुच्छ भौतिक स्वार्थों की पूर्ति तक अपनी गतिविधियां सीमित किए रहते हैं। वे रामायण गीता पढ़ते हो, धार्मिकता के अन्य उपचार करते हो, तो उन्हें विडंबना मात्र ही समझा जाएगा। जो धार्मिकता मनुष्य में सेवा बुद्धि उत्पन्न न कर सके, जो धार्मिकता मनुष्य में सेवा बुद्धि उत्पन्न न कर सके, आपत्तियों के दलदल में फंसे हुए जनता जनार्दन के लिए अपना कुछ कर्तव्य निर्धारित न कर सके, उनको धर्म विडंबना की नितांत नपुंसक एवं बाल कीड़ा करने वाला ही माना जाएगा। अनादिकाल से लेकर आज तक हमें धर्मनिष्ठा को आत्म संयम द्वारा स्वार्थों पर कठोर नियंत्रण करके परमार्थ के लिए अधिकाधिक उत्साह भरे अनुदान प्रस्तुत करने की दिशा में अग्रसर होना पड़ा है। महामानवों, धर्मात्माओं और अध्यात्मवादियों का क्रियाकलाप इस तथ्य पर निर्भर रहता है। संसार के इतिहास में आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो लोक मंगल के लिए बड़े चढ़े अनुदान प्रस्तुत किए बिना धर्मपरायणों, महामानवों अथवा ईश्वर भक्तों की पंक्ति में खड़ा हो सका हो।
आज की परिस्थितियां तो उस सामान्य सेवा धर्म को आपत्ति काल के आपत्ति धर्म की तरह अनिवार्य रूप से अपनाए जाने के लिए हर सहृदय व्यक्ति को विवश किए बिना नहीं रह सकती। ओम शांति। इसी क्रम में आपको आगे बताएंगे परम पूज्य गुरुदेव की बातें आपके लिए। ओम शांति।